चल रही चकबंदी प्रक्रिया को लेकर किसानों में मतभेद की स्थिति के बीच 28 जुलाई सोमवार को एक खुली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चकबंदी निरस्तीकरण की मांग करने वाले किसानों के प्रार्थना पत्र के आधार पर सभी संबंधित पक्षों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदी लेखपाल, कानूनगो, चकबंदी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सहित ग्राम सभा के दर्जनों किसान मौजूद रहे। चर्चा के दौरान अधिकांश किसान चकबंदी के में सहमति आई और कहा कि यह प्रक्रिया किसानों के हित में है, इसे भूमि में करेगी। विरोध करने वाले कुछ किसानों की बात भी सुनी गई, लेकिन बहुमत का मत चकबंदी प्रक्रिया के समर्थन में रहा। अंततः बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रखी जाएगी और इसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं उत्पन्न किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर यह निर्णय चकबंदी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अवधेश कुमार, किस पद पर कार्यरत था? सहायक चकबंदी अधिकारी। यहाँ पे ग्राम पंचायत सचिवालय में आए हुए हैं सभाओं में, किस कारण आप लोग आए? ये एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कुछ लोगों द्वारा, जो कि यहाँ चकबंदी न हो, और चकबंदी ये नीतिगत मामला है। ग्राम के प्रधान के प्रस्ताव पर ही गांव गजट होता है, चकबंदी ऐसे नहीं गजट होती। ग्राम के प्रधान जब डिमांड करते हैं कि हमारे गांव की चकबंदी की जाए, बहुत सारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लेके यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजा जाता है शासन को, शासन से वो गजट होता, तब जाके गांव में चकबंदी लागू होती, जिसमें मुख्य समस्या चक्रोट है। खातों का एक खाते होना, जगह जगह बिखरी जोते होना, ये मुख्य समस्या है। गांव की जो जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, उसमें सरकारी योजनाएं आ रही हैं और जमीन नहीं मिल रही है, तो वो जमीनें निकलेगी, चक्रोट मिलेगा, चकनाली मिलेगी। और जो मुख्य समस्या खाते का, जैसे 3 भाई हैं एक खाते में है, तो वो तीनों का अलग अलग हो जाएगा और अलग अलग उनको चक्रोट मिल जाएगा। किसी तरह का कोई भविष्य में आज से लेके 25-30 साल तक कोई विवाद न हो, इसलिए चकबंदी। इस मीटिंग के दौरान क्या निष्कर्ष बस यही है कि ये शासन की मंशा है कि चकबंदी होगी। चकबंदी ऐसे नहीं, शासन से नीतिगत मामला, चकबंदी होगी। चकबंदी कोई धारा 6 शासन द्वारा नहीं किया जा रहा, ठीक है। जो समस्याओं किसान की होगी वो व्यक्तिगत तौर से हम देख लेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक। मैं रानू सिंह, सत्तावन प्रधान प्रतिनिधि। ये पंचायत भवन में किस प्रकार की मीटिंग आयोजित की? ये चकबंदी की खुली बैठक की गई, जिसमें हमारे एसओ साहब थे चकबंदी के, कानूनगो साहब थे, लेखपाल साहब हरिचंद यादव जी थे। तो कितने प्रतिशत लोग यहाँ पे चकबंदी होने और न होने के पक्ष में हैं? यहाँ पे 70-30 का रेशियो था। 70% लोग चाहते थे कि चकबंदी हो, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके आने जाने का रोड नहीं, चक रोड नहीं है। जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उसके लिए हमारे यहाँ जमीन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे गरीब लोग चाहते हैं कि चकबंदी हो। इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकाला गया है? इस मीटिंग का निष्कर्ष ये निकाला गया, चकबंदी होने से ग्राम सभा की गरीब जनता और समस्त नागरिकों को एक सरकारी योजनाओं का अच्छा प्रतिफल मिलना चाहिए, जिससे गरीब जनताओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। धूप रखते हैं, दिन सुबह यहाँ खपाकी नदी किनारे मंगल खड़ा, हमारी जमीन पर ना हमको कोई गल्ला मिलता है, ना मुझे कोई जमीन से कोई लाभ मिल रहा है। इसलिए क्या आप लोग चाहते हो कि चकबंदी होना चाहिए सर? बाबूलाल सताओ, क्या चाहते हैं आप लोग? चकबंदी ना हो। किस लिए ना हो, क्या कारण है? कारण है मतलब जो है जमीन भी कट जाएगी, थोड़ी सी जमीन वो भी चली जाएगी और हमको परेशानी हो जाएगी। सब्जी के लिए दिक्कत हो रही है, लोग हाँ, सब्जी पैदा करते, धंधा उसमें निकलता, साग सब्जी निकलता, वो भी इधर से उधर हो जाएगी जमीन। ठीक है। आपका क्या नाम है? हमारा ब्रजेश पांडे नाम है। कहाँ के निवासी हैं? हम सताओ के निवासी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि चकबंदी ना हो। क्या कारण है जो आप लोग यहाँ पे चकबंदी ना होने के लिए आए? हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ सब्जी ज्यादा पैदा की जाती है और सब्जी पैदा करने के लिए सब किसान प्रभावित हो जाएंगे, जिससे कि हम लोग सब्जी भी नहीं मिल पाएगी।